एक, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और ताज़ीम को बढ़ाने का फरीज़ा। अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त करता है कि वो अपनी कौम को याद दिलाए कि जो लोग अल्लाह से मोहब्बत का दावा करते हैं उनके लिए इसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना ज़रूरी है। उनसे कहो, अगर तुम खुदा से मोहब्बत करते हो तो मेरी पैरवी करो और मोहब्बत और इज्जत करो, और खुदा तुमसे मोहब्बत करेगा। 3 से 31। ये भी देखें। 2, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने के इस फर्ज का मतलब है कि आपकी इताअत करें, आपको याद करें, आपके नमूने की पैरवी करें और आप पर फख्र करें जैसा कि अल्लाह ताला को आप पर फख्र है, क्योंकि अल्लाह ताला ने अपनी मुक़द्दस किताब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फख्र फरमाया है। दरहकीकत आप अजीम किरदार वाले हैं। कलम 4। इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही मोमिनीन को उनके ईमान के कमाल में मुमताज करता है। बुखारी व मुस्लिम की एक सही हदीस में है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो मुझसे अपने बच्चों, वालिदैन और तमाम लोगों से ज्यादा मोहब्बत न करे। बुखारी की एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो मुझसे अपनी ज़ात से ज्यादा मोहब्बत न करे। ईमान की तकमील का दारोमदार इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर है, क्योंकि अल्लाह और इसके फरिश्ते आपकी इज्जत को मुसलसल बुलंद कर रहे हैं, जैसा कि आयत में मुराद है। अल्लाह और इसके फरिश्ते न आयत में आता है, ऐ ईमान वालों इस पर दुआ करो। ये वाज़ेह करता है कि मोमिन होने का मयार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुआ करने से ज़ाहिर होता है। या अल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी और आपके सहाबा पर दरूद व सलाम भेज। ये भी देखें। 3, 2। अल्लाह ने फरमाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजा करो। हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ने और उनकी हम्द व सना करने की तरगीब दी गई है, जो कि आयत में अल्लाह के हुक्म के जरिए हम पर फर्ज है। अल्लाह और इसके फरिश्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ रहे हैं। क्या ईमान वालों, इस पर दरूद पढ़ो और खूब सलाम भेजा करो। अल-अहज़ाब 56। मज़ीद देखिए। 1, 3। अल्लाह ने फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी मनाओ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर खुशी का इजहार करना अल्लाह की तरफ से कुरान के जरिए फर्ज है, जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, अल्लाह के फजल और रहमत से वो खुश हूँ। सूरह यूनुस 1-5। ये हुक्म इसलिए आया कि खुशी दिल को अल्लाह की रहमत का शुक्र अदा करती है, और अल्लाह ताला ने खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर किया रहमत फरमाई, जिनके बारे में अल्लाह ताला फरमाता है, हमने आपको इंसानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। अल-अंबिया 107। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम बनी नौ इंसान के लिए रहमत बनाकर भेजे गए थे, इसलिए न सिर्फ मुसलमानों पर बल्कि तमाम इंसानों पर फर्ज है कि वो आपकी ज़ात पर खुश हों। बदकिस्मती से आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अल्लाह के इस हुक्म को रद्द करते हैं कि इसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी मनाएं। 4, सीरत को जानने और इसके मरकजी किरदार की तकलीद की जिम्मेदारी हमसे पूछा जाता है कि हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनके मुजज़्ज़ात के बारे में, आपकी पैदाइश के बारे में, आपके आदाब के बारे में, उनके ईमान के बारे में, उनके निशानात के बारे में, आपके खलवत के बारे में, उनकी इबादत के बारे में जानना चाहते हैं, और क्या ये इल्म हर मुसलमान पर फर्ज नहीं है। इसकी ज़िंदगी का इल्म हासिल करने से बेहतर क्या है।
اس سے اللہ ہم سے خوش ہو جائے گا، کیونکہ اس کے بعد ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہتر طور پر جان سکیں گے اور انہیں اپنے لیے نمونہ بنانے، اپنی اصلاح کرنے، ان کی تقلید کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے اور اس طرح دنیا اور آخرت میں نجات حاصل کر سکیں گے۔ 5. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ لمبے تھے اور نہ ہی چھوٹے تھے، آپ کا قد درمیانہ تھا۔ رنگت میں وہ نہ تو چونے کی طرح بہت سفید تھا، نہ بہت گہرا اور نہ ہی بھورا جس کے نتیجے میں اندھیرا ہوتا ہے، وہ روشن تھا، 14ویں رات کے پورے چاند سے بھی زیادہ روشن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال نہ تو بہت سیدھے تھے اور نہ بہت گھنگرالے، مگر ہلکے سے لہراتے۔ جب وہ 40 سال کی عمر کو پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت عطا فرمائی۔ 10 سال مکہ مکرمہ میں دیکھے تفسیر اور مدینہ میں 10 سال رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال 60 سال کی عمر میں ہوا۔ اس وقت آپ کے سر مبارک اور داڑھی پر 20 سے زیادہ سفید بال نہیں تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اس کے حکم کی مخالفت کا خطرہ، اس کے حکم کی مخالفت اور اس کی سنت کو بدلنا گمراہی اور بدعت ہے۔ اس کو اللہ کی طرف سے سراسر رنجش اور عذاب کا خطرہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے، جو شخص ہدایت کے واضح ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ ہو جائے اور مومنوں کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے پر چلے تو ہم اسے اس کے سپرد کر دیں گے جس کی طرف اس نے رجوع کیا